हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्लास क्लास 12 आर्ट्स हिस्ट्री। ठीक है, क्लास 12 आर्ट्स हिस्ट्री का आज हम लोग सिलेबस का बात कर रहे हैं। हिस्ट्री का क्या बात कर रहे हैं हम लोग? सिलेबस का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बोलिएगा सर आधुनिक भारत का इतिहास से आप शुरुआत कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है। जो बच्चे अभी जुड़े होंगे तो आप लोग को बता देते हैं कि इससे पहले हम इसका दो पोर्शन को बता चुके हैं, दो पार्ट को बता चुके हैं। एक है प्राचीन भारत का इतिहास और दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास। दोनों में 5-5 चैप्टर थे। उन सभी चैप्टर को हम बहुत अच्छे तरीका से बता चुके हैं। उस चैप्टर में क्या पढ़ना है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज तीसरा है। तीसरा क्या है? आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग को क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर है, उन सभी चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आधुनिक भारत के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले जो है हम लोग अगला जो वीडियो हम डाल चुके हैं पिछला वाला, वो हमारे यूट्यूब चैनल आप जाकर के सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे। जो भी नए स्टूडेंट है तो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर बहुत ही बेहतरीन सीरीज आने वाला है। एक आपको बताएंगे अभी हम, एक बेहतरीन सीरीज आने वाला है। ठीक है, एनसीईआरटी का। तो अभी आप YouTube पे जाइए, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी भाई हमारे फेसबुक पर भी हैं, सभी लोग आप YouTube पे जाकर के सर्च कीजिए डियर जाहिद सर, डियर जाहिद सर या MV इन्फोटेक, MV इन्फोटेक आप जाके सर्च कीजिए, वहां पर आपको आ जाएगा MV इन्फोटेक कंप्यूटर एकेडमी, कंप्यूटर कैंपस। ठीक है, ये हमारा एक कंप्यूटर कैंपस है जहां पर कि कंप्यूटर का भी क्लास कराया जाता है। आप हमारे इस यूट्यूब पे जाइएगा तो आप देखिएगा हमारे पास बहुत सारा कंप्यूटर का भी क्लास दिया हुआ है। तो आप इस चैनल पर डियर जाहिद सर या आप MV इन्फोटेक पे जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोनों चैनल को। और एनसीईआरटी का जो स्टार्ट करने वाले हैं, पहले हम एनसीईआरटी का बात कर लेते हैं। किसका बात कर लेते हैं? एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी किसका बात कर रहे हैं भाई? एनसीईआरटी सर आप किसका पढ़ाने वाले हैं? तो बिहार बोर्ड का जो बच्चे हैं क्लास 7 में और क्लास 8 में, जिनको एसएसटी और साइंस में प्रॉब्लम है, उनके लिए वीडियो आने वाला है। वन शॉर्ट जो होता है, इंपॉर्टेंट जो होता है, जो मेन पॉइंट सब होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके पूरे जो है आपको थ्योरी क्लास में समझाया जाएगा, एकदम एक एक लाइन करके एनसीईआरटी का। और एक एक लाइन पर आपको बताया जाएगा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पॉइंट को बताया जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उस पर बताया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर रहे थे। तो आप लोग क्या करिए, यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए डियर जाहिद सर, जहां पर कि एनसीईआरटी का न्यू सीरीज स्टार्ट होने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको समझना है एनसीईआरटी क्लास 7 और 8 का। तो आप एसएसटी का और प्लस साइंस का, तो आप चले जाइए हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हमारे पेज, आप फेसबुक पर है तो आप फेसबुक पर भी आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, MD जाहिद सर है ना, MD जाहिद सर के नाम से पेज है, आप उस पेज को भी फॉलो कर लीजिए। MD जाहिद लिखिएगा आपको आ जाएगा। चलिए हम लोग अभी बढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग सीखने वाले हैं कुल कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर हैं। चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद। ये पहला चैप्टर है, उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज। ये अभी हम जस्ट लिखे हैं पहले, उसके बाद आप लोग को हम बता रहे हैं। ठीक है, तो उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज, सरकारी रिपोर्ट, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज और उस सरकारी रिपोर्ट जो होता है उसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं और समझते हैं। दूसरा चैप्टर है आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 का पूर्वालोकन। 1857 की क्रांति के बारे में हम लोग विस्तार रूप से जानेंगे इस चैप्टर में। 1857 की क्रांति कब स्टार्ट हुई थी, कहां से इसकी शुरुआत हुई थी,
कौन सब इसमें भाग लिए थे, किनका किनका अहम रोल है इस क्रांति में, तो हम लोग इसमें सीखते हैं। अगला है औपनिवेशिक शहर। क्या सीखते हैं? औपनिवेशिक शहर नगरीकरण हो और नगर योजना हो वहां पर स्थापित तो करे, वहां हम लोग कला सीखते हैं। इसमें क्या होता है? कला के लिए सीखते हैं। ठीक है। अगला है आपका चैप्टर 4 भारतीय राजधानी। क्या है? सॉरी, भारतीय राजनीतिक में, भारतीय राजनीति की जब शुरुआत की गई थी उस समय महात्मा गांधी का क्या अहम रोल था, ये चीज आपको चैप्टर 4 में बताना है कि भारतीय राजनीतिक में महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी। ये चीज आपको इसमें पढ़ने के लिए, सीखने और समझने के लिए मिलेगा। अगला है कि भारत का विभाजन। भारत का क्या है? विभाजन पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। भारत का विभाजन में बोलता है और लिखित स्रोतों के माध्यम से किसको अध्यक्ष बनाया गया। और लिखित स्रोतों के माध्यम से किसको क्या बोलता है? अध्यक्ष बनाया गया, इस 5 चैप्टर। अगला है चैप्टर भारतीय संविधान के निर्माण। भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ रहा होगा। आधुनिक भारत का इतिहास में कुल 6 चैप्टर है, ये सारा चैप्टर है। आपको एक बात बता दें कि आप किसी भी चीज की तैयारी करते हैं ना, तैयारी आप किसी भी चीज की करते हैं तो आपको सबसे पहले स्ट्रेटजी बनाना होगा, स्ट्रेटजी बनाना होगा, प्लस आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सिलेबस पता होना चाहिए। पहला रास्ता होता है सिलेबस। आप किसी भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप क्या करते हैं? पहले उसका स्ट्रेटजी बनाते हैं। दूसरी बात, आप उसका सिलेबस देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या सब है, इसमें सिलेबस क्या है। सिलेबस में जैसे कि आप जीके में क्या सब पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है, जीएस में क्या पढ़ना है ना, करेंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना है, साइंस में आपको क्या पढ़ना है, साइंस में आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश हिंदी में क्या पढ़ना है, ठीक है, इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, मैथ्स में आपको क्या पढ़ के जाना है। ठीक है। तो इन सभी चीज का आप क्या देखते हैं? एक लाइन में बात करते हैं सर, इसका हम लोग पहले सिलेबस देखते हैं। सिलेबस सर आप क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि पता है सिलेबस देखते हैं इसलिए कि कौन से चैप्टर से पिछले साल सवाल पूछा गया है, कौन से चैप्टर से प्रीवियस ईयर्स PYQ पूछा गया है, तभी तो हम उस चैप्टर का तैयारी करेंगे अच्छी तरीका से। अब जैसे कि 1857 का क्रांति का हमारा क्वेश्चन हर साल हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब है आधुनिक भारत के इतिहास का चैप्टर 2 को हमको सही तरह से कवर कर लेना है, उसको सही तरह से हमको समझना है और उसके क्वेश्चन को हमको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट होता है बाबू, ये ध्यान में रखना। चलिए आगे आपको हम बताएंगे बिहार बोर्ड में किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे। बिहार बोर्ड में किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या पैटर्न होता है एग्जाम का, कितने नंबर का एग्जाम होता है, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से क्वेश्चन में कितना नंबर मिलेगा, ये सारे चीज को बताएंगे। जी कितना नंबर दिया हुआ था, बनाना कितना है। बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं लेकिन आपको बनाना कितना है, जो बच्चे को पता नहीं रहता है। बनाना 10 क्वेश्चन है, दिया हुआ है 20 क्वेश्चन, बच्चा 15 बना के चले आया और काफी खुश है कि सर हम 15 क्वेश्चन बना लिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े। वैसा क्या फायदा जो आपको 5 क्वेश्चन आपका बर्बाद हो गया, उस 5 क्वेश्चन का कोई मोल नहीं। आपको बोला बेटा 10 क्वेश्चन बनाने, आपने 15 क्यों बनाया? आपको 10 ही बनाना है, 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको बनाना, या ना कि 10 के जगह 15 बना लीजिएगा तो आपको 15 का नंबर नहीं मिलेगा, आपको 10 का ही नंबर मिलेगा।
और वो जो 5 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा बनाए वो फालतू हो गया, और उसका जो समय लैप्स हुआ आपका दूसरा क्वेश्चन छूट चुका है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। तो इन सभी चीज पर बात करेंगे। 2 मिनट के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जब तक आप लोग लिखिए।